Good morning, dear student, and welcome to online class. Dear student, today I am going to teach you Taiga region. In this region, the coniferous forest are found. यहाँ पे इस रीजन में कॉन्फेरियस फॉरेस्ट पाया जाता है. दे आर नो एज टैगा एंड स्ट्रेचिंग नियर द आर्टिकल सर्किल. ये टैंगा रीजन कहलाता है और ये आर्टिकल सर्किल के पास पाया जाता है. हेंस इट आल्सो नो एज सब आर्टिक रीजन. इन द सदर्न हेमिस्फीयर दे आर नेग्लेबल ओइंग टू द बैलेंस टू द एब्सेंस ऑफ लैंड एरिया. और इसके विपरीत सदर्न हेमिस्फीयर में जो है लैंड एरिया ना के बराबर पाया जाता है. और जो टैंगा रीजन है आपका ये नॉर्थ हेमिस्फीयर में पाया जाता है. जैसा कि आप मैप में देख रहे हैं वर्ल्ड टैंगा रीजन फिगर 7.11 टैंगा रीजन ऑफ द वर्ल्ड. तो आप देख रहे हैं इक्वेटर लाइन है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रियन, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर. तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है भारत के बीचों बीच से जाता है और इसके ऊपर वाला जो ये देख रहे हैं आप ब्लैक एरिया है, मतलब ये नॉर्थ हेमिस्फीयर वाला जो एरिया है उसमें टैंगा रीजन का एरिया दिखाया जा रहा है. इसमें मेन लैंड जो है फिनलैंड और स्कैंडिनेविया दो कंट्री मुख्य रूप से दिखाया गया है जो टैंगा रीजन के मैक्सिमम क्षेत्र पाए जाते हैं. फिर इसका क्लाइमेट देख लीजिए. दिस रीजन इज एक्सट्रीम क्लाइमेट. यहाँ का क्लाइमेट एक्सट्रीम रहता है एंड अवे फ्रॉम द ओशन एंड सेपरेटिंग इन द हाई एल्टीट्यूड. समुद्र से दूर और ये ऊंचाई पे पाए जाते हैं. द टेम्परेचर इज़ वेरी लो. यहाँ पर टेम्परेचर जो है तापमान बहुत लो पाया जाता है और समुद्र से दूर. समुद्र जैसा है, जैसा कि आपको पता है समुद्र जो है साउथ हेमिस्फीयर में पाया जाता है और टैंगा रीजन आपका कहाँ पे है, नॉर्थ हेमिस्फीयर पे. क्लाइमेट दिस रीजन इज ऑफ एक्सट्रीम क्लाइमेट एंड अवे फ्रॉम द ओशन एंड सेपरेटिंग इन द हाई एल्टीट्यूड. द टेम्परेचर इज वेरी लो. ड्यूरिंग 7 months ऑफ द ईयर द टेम्परेचर रिमेन्स बिलो द फ्रीजिंग पॉइंट. जैसा कह रहा है कि यहाँ पर 7 महीना जो टेम्परेचर यहाँ पर होता है वो बहुत ही लो रहता है फ्रीजिंग पॉइंट्स के नीचे. मतलब फ्रीजिंग पॉइंट कितना होता है 0 डिग्री सेल्सियस, तो माइनस में यहाँ टेम्परेचर चला जाता है. द विंटर आर वेरी कोल्ड एंड स्नोवे स्टॉर्म आर फ्रीक्वेंट. यहाँ पे जाड़े में बहुत ठंड रहता है और बर्फ़ की हवा चलती है. देयर इज़ स्नोफॉल. इसी को बोलते हैं स्नोफॉल, जिसको वो हिंदी में बोलते हैं बर्फबारी. वर्कोयंस इज सिचुएटेड इन द रीजन विच रजिस्टर्ड -50 डिग्री टेम्परेचर. यहाँ पे एक जगह है वर्कोयंस, ठीक है, जहाँ पे टेम्परेचर -50 डिग्री मतलब 0 डिग्री पर बर्फ जान जाता है, उसके 50 डिग्री नीचे टेम्परेचर पाए जाते हैं. वन कैन सी फॉर टूवर्ड्स द एंड ऑफ अगस्त एंड द स्नो बिगिंस टू फॉल फ्रॉम द सितंबर. द रिवर एंड द लेक बिकम फ्रोजन ड्यू टू द स्नो. कह रहा है जब अगर सितंबर अगस्त का महीना छोड़ दिया जाए तो इसमें हमेशा और महीनों में हमें क्या रहता है, जो नदियाँ होती हैं, जो झीलों होती हैं, बर्फ़ से एकदम ढकी रहती है, मतलब तब पूरा स्नो ही स्नो दिखाई देता है. इन विंटर द डेज आर शॉर्ट एंड नाइट आर लॉन्ग. विंटर में जाड़े दिन जो होता है शॉर्ट होता है और रातें लंबी होती हैं. द टेम्परेचर ड्यूरिंग समर इज़ 10 डिग्री सेल्सियस. रेनफॉल ऑकर इज स्प्रिंग एंड समर सीजन. रेनफॉल कभी कभी होता है, मतलब समर सीजन में रेनफॉल की प्राप्ति होती है जो झरने जैसा दिखाई देती है. द एवरेज रेनफॉल इज़ 30 to 60 सेंटीमीटर. जो इसका एवरेज देखा जाए तो इसकी जो रेनफॉल होती है 30 से 60 सेंटीमीटर के आसपास. फिर आपका आता है वेजिटेशन, वनस्पतियाँ. दिस रीजन इज़ रिच इज़ नेचुरल वेजिटेशन. टैगा रीजन इज़ कवर्ड विथ कॉन्फेरियस एवरग्रीन फॉरेस्ट. यहाँ पर जो वेजिटेशन है बहुत अधिक मात्रा में पाए जाते हैं. ये जो है हमेशा कॉन्फेरियस एवरग्रीन फॉरेस्ट से ढका रहता है, मतलब जो यहाँ पे वन पाए जाते हैं यहाँ पर सालों साल हमेशा हरा भरा रहते हैं. टैंगा इज़ द लार्जेस्ट रीजन ऑफ द वर्ल्ड ग्रोइंग कॉन्फेरियस फॉरेस्ट. टैंगा रीजन वर्ल्ड का एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पे पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा कॉन्फेरियस फॉरेस्ट यहीं पाए जाते हैं. एवोपरेशन इज़ लेस हियर ड्यू टू द लो टेम्परेचर, सो द फॉरेस्ट ग्रो इवन इज़ लेस रेन एंड द रिमेन एवरग्रीन. द एटम इज़ नॉट फाउंड हियर. यहाँ पर टेम्परेचर जो है लो रहता है, फॉरेस्ट हमेशा में एवरग्रीन रहते हैं और द ऑटम इज़ नॉट फाउंड हियर. मतलब यहाँ पे ऑटोमन मतलब यहाँ पर जैसे यहाँ के जो पत्ते होते हैं बहुत घने होते हैं, जिससे सन की रेस ज़मीन तक नहीं पहुँच पाती है, जिससे एवेपोरेशन वगैरह नहीं होती हैं.
द वुड ऑफ कॉन्फिलियस फॉरेस्ट इज सॉफ्ट, और यहाँ के जो लकड़ी होते हैं बहुत ही सॉफ्ट होते हैं। देयर आर 4 स्पेसीज ऑफ ट्री फाउंड इन दिस फॉरेस्ट, पाइन, फर, स्प्रूस एंड लार्च। The leaves of these trees are sharp like the needle, which shape the decay on account of humidity due to the evaporation. जो इसकी पत्तियाँ होती हैं नुकीली होती हैं और ये ह्यूमिडिटी को बनाए रह देती हैं और वेपरेशन को ड्यू टू वेपरेशन में सहायता करती है। नेम द इंडस्ट्रीज बेस्ड ऑन ट्रीज, कौन कौन से इंडस्ट्रीज बेस्ड ऑन ट्रीज पाए जाते हैं? पेपर, पीपल एंड फ्रूट प्रोसेसिंग, ये सारे जो है बड़े बड़े इंडस्ट्रीज़ के लिए काम में आते हैं। फिर आपका आता है एनिमल्स, तो जैसा कि फिगर 7.12 में वाइल्ड एनिमल्स, जंगली पशु देख रहे हैं। द फॉरेस्ट ऑफ दिस रीजन प्रोवाइड बोथ फूड एंड सेफ्टी फॉर द एनिमल फॉर दिस रीजन। ये जो जंगल है ये एनिमल्स के लिए बहुत ही लाभदायक होते हैं क्योंकि इसमें इनको फूड भी मिलता है और ये सेफ्टी भी रहते हैं। द मेन एनिमल्स फाउंड इन टैंगा रीजन आर फॉक्स, मार्टिन, ओरिन, लिंक्स, स्क्वायर एंड हेयर। ये जो मेन एनिमल्स पाए जाते हैं कि जैसा कि आप फिगर में देख रहे हैं, ये सारे मेन एनिमल्स हैं जो मैंने नाम पढ़ा है। द अदर एनिमल्स आर बियर, रेनडियर, कारिबो, मूस एंड एल्क। ओनली दोस एनिमल्स सर्वाइव विच कैन सर्वाइव इन द एक्सट्रीम विंटर। न्यूमरस बर्ड लाइक grouse, woodpecker and grouse beak and also found thousands of mosquito and black flies make the life of the inhabitants hellish। और बहुत सारे यहाँ पे कई तरह के मच्छर पाए जाते हैं। ब्लैक फ्लाइज मतलब काली मक्खी भी यहाँ पाई जाती हैं जो इनका आवास होता है। फिश आर आल्सो फाउंड इन द एबिडेंस, और मछलियाँ भी प्रचुर मात्रा में पाई जाती हैं। इसके बाद आपका है ह्यूमन लाइफ जो आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।